टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसेस आते जा रहे हैं एंड ऑन द अदर हैंड बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। उसमें डायबिटीज़ की तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस टाइम पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं हमारे डायबिटिक पेशेंट्स की सफरिंग्स को कम करने के लिए। और इसके लिए आया एक डिवाइस जिसको कहा जाता है CGMS यानी कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। ट्रेडिशनली क्या होता था कि जब हम पेशेंट्स को शुगर टेस्टिंग एडवाइस करते थे, वो फिंगर प्रिक करके अपना शुगर का रीडिंग्स मेजर करते थे ग्लूकोमीटर से और उसको लिखते थे और फिर वो चार्ट हमारे पास लेके आते थे। बट इस CGMS डिवाइस के आने के बाद से वो एक रीडर प्रोवाइड किया जाता है इस डिवाइस के साथ, जिसके अंदर सारा डेटा आ जाता है। अभी सबसे पहले जानते हैं कि ये डिवाइस होता क्या है। तो ये डिवाइस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंसर और एक रीडर। रीडर जो है वो बार बार यूज़ किया जा सकता है, बट सेंसर जो है वो 14 डेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। वो सेंसर को एक बहुत ही मिनिमल पेन से अपने आर्म पे लगा सकता है पेशेंट। यूजुअली हम हेल्प करते हैं ताकि हम उनको आर्म पे या बेली पे वो सेंसर लगा के दे सकते हैं। उसका साइज़ ऑलमोस्ट एक 2 रुपी कॉइन जितना होता है और उसके साथ कोई भी डेली एक्टिविटीज़ हैम्पर नहीं हो सकती। यानी कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप बाथ ले सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। बट वो डिवाइस 14 डेज़ तक आपके आर्म के ऊपर रहेगा और वो एवरी फ्यू मिनट्स आपकी ग्लूकोज रिकॉर्डिंग्स को मेजर करता रहेगा। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि हमारे इस बॉडी के सेल्स के बीच में जो पानी होता है उसमें से शुगर की रीडिंग को रिकॉर्ड करता है डायरेक्टली। वो एक एक्यूरेट रीडिंग होती है और वो रीडिंग कंटिन्यूसली एवरी फ्यू मिनट्स रिकॉर्ड होती रहती है। और जब भी हम वो रीडर को रखते हैं तो एक वायरलेस वे में वो रीडर जब वो सेंसर के बाजू में आता है तो वो डायरेक्टली रीडिंग क्या है वो दिखा देता है। तो इस तरीके से पेशेंट को 24/7 14 डेज़ की रीडिंग्स मिल सकती है। उसके साथ साथ एडवांटेज है कि उसको बार बार खुद को प्रिक नहीं करना है। अभी जो नए रीडर्स आए हैं वो इवन हाइपोग्लाइसीमिया अलर्ट्स देते हैं, यानी कि अगर पेशेंट का शुगर 70 के नीचे चला जाता है तो वो अलार्म्स देते हैं ताकि पेशेंट को पता चले कि उसका शुगर कम हो रहा है और उसको कुछ खा लेना चाहिए जिससे वो अपना शुगर फिर से नॉर्मल लेवल पे ला सकता है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हमको सेम कॉस्ट में 14 डेज़ की रिकॉर्डिंग्स मिल सकती है। पेशेंट की सफरिंग कम हो जाती है, बार बार प्रिक करने का मेहनत और एक केयर टेकर की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है जब हम इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल ये डिवाइस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, बट समय के साथ इसकी कॉस्ट कम होती जाएगी और अगर हम इसको फिंगर प्रिक में जो कॉस्ट होता है उसके साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस बचता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को बताऊंगी और रेकमेंड करूंगी कि आप इस मशीन का यूज़ कीजिए ताकि आप अच्छे से अपने शुगर लेवल्स को मेजर भी कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप फिंगर प्रिक्स बार बार अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये मशीन हम किन किन लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में तो बहुत ईजीली यूज़ किया जा सकता है ये मशीन, ताकि ये हमको कंटिन्यूस रीडिंग दे सकता है जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में है, एज वेल एज़ वो बाहर चला जाए, डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद भी, क्योंकि 14 डेज़ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम उन पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनको डायबिटीज़ रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं, जैसे कि उनको एम्पुटेशन करना पड़ा हो या फिर उनकी कोई सर्जरी हुई है या फिर वो पेशेंट का शुगर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, यानी कि ट्रीटमेंट के साथ भी उनके शुगर लेवल सडनली या तो ड्रॉप हो जाते हैं या फिर सडनली इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये डिवाइस के साथ एक्यूरेटली हम कंपेयर कर सकते हैं कि पेशेंट ने क्या मेडिसिन ली है, क्या खाना खाया है, उसका चार्ट पेशेंट मेंटेन करे और हम रियल टाइम रीडिंग्स के साथ उनको कंपेयर करके पेशेंट को राइट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाता है पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डाइट मॉडिफिकेशन से ही शुगर कंट्रोल हो जाएगा, तो उसको सिर्फ 1 या 2 मेडिसिन लेनी है, डाइट पे ध्यान देना है और अपनी रिकॉर्डिंग्स पे ध्यान देना है और अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। तो इस तरीके से CGMS किन लोगों के लिए योग्य है या किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, तो टाइप 1 डायबिटिक्स, बिकॉज उनको कंटिन्यूसली शुगर मेजर करके अपना इंसुलिन लेना है। टाइप 2 डायबिटिक्स जिनके लेवल्स काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है या फिर जो रिसेंटली डायग्नोस हुए हैं, या फिर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा नाइट टाइम हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर लेवल्स हो रहे हैं। तो ये सारे जो 3 इंडिकेशंस है, ये इनमें तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज वेल एज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है।
उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं प्री डायबिटिक्स में, ओबीज इंडिविजुअल्स में भी काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा ह्यूमन प्लेटफॉर्म्स है जो इसका यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो ट्रैक कर सकते हैं कि क्या खाने से मोटापा आ रहा है, क्या खाने से शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अभी रिसेंट एडवांसेस आएंगे, बहुत रिसर्च शुरू है जिसमें हम प्रेगनेंसी में भी इसको सेफली यूज़ कर पाएंगे, पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट्स के लिए सेफली यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके के अभी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से फ्यूचर है, CGMS भी डायबिटीज़ टेस्टिंग का फ्यूचर है। प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा लोग अभी इसको यूज़ कर रहे हैं और अवेयरनेस आ चुकी है। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डिवाइस का फ़ायदा लें ताकि उनकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहे। एट द एंड ऑफ द डे एक डायबिटोलॉजिस्ट की तरह मेरी यही इच्छा होती है कि मेरे पेशेंट्स की सफरिंग्स कम हो, मिनिमम मेडिकेशन से उनका शुगर लेवल्स कंट्रोल में है और वो रेगुलरली फॉलोअप कर सके विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो ये डिवाइस से ये सारी चीज़ें अचीवेबल है, इसके लिए हम हाईली रेकमेंड करेंगे कि आप इसको यूज़ कीजिए। इसके अलावा कॉमन पिलर्स ऑफ डायबिटीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, डाइट, एक्सरसाइज, एजुकेशन एंड मेडिसिन। विदाउट दिस 4 पिलर्स हम कभी भी डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रख सकते और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखिए, आप अच्छे से अपनी डाइट फॉलो कीजिए, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप कीजिए और कभी भी अपना फॉलोअप मिस ना करें, अपने मेडिकेशंस को राइट टाइम पे रिफ़िल करें। अगर कोई वैक्सीनेशंस आपको रिकमेंड कर दी गई है आपके डॉक्टर के द्वारा तो उसको रेगुलरली ले लीजिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका शुगर्स बहुत लो हो रहा है तो भी अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताइए और अपनी ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू हैव अ हेल्दी पॉपुलेशन एंड इट इज़ पॉसिबल व्हेन you and I work together. Thank you so much for the patient listening. Once again, I am Dr. Hani Savla, consultant internal medicine at Wockhardt Hospital, Mumbai Central. You can consult me for diabetes, thyroid, infectious disease and even critical care related illnesses. Thank you.